नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की ये किडनियां फेल हो गई थी, जिसके चलते अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। आज ड्रग्स एवं औषधि विभाग की टीम ने जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ छापेमार कार्रवाई की है। यहाँ पर कुछ जो दवा की शीशियां हैं उसके सैंपल भी लिए गए हैं। अभी तक जांच में ये बात भी सामने आई है कि चेन्नई की एक कंपनी से कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की 660 बोतलें मंगाई गई थी, जिसे छिंदवाड़ा में 594 बोतलें सप्लाई की गई थी। इसके अलावा जो बाकी की 16 बोतलें हैं उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था और उसके बाद इन सभी बोतलों की सैंपल लेकर भोपाल जांच के लिए भेजा गया है। जी, उसमें मैं अभी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, तो सर ने बताया था कि कोई जो जिन बच्चों की डेथ हुई है तो ऐसा जानकारी में आया कि कोई कफ सिरप जो था वो पिया था उन्होंने कफ, क्योंकि ये बदलता हुआ मौसम था तो उस समय बच्चों को जनरली कफ कोल्ड की शिकायत होती है। तो हालांकि वो सैंपल वगैरह लेके और जांच के लिए भेज दिया गया है। मुझे ये बताया गया कि वायरोलॉजी टेस्ट बैक्टीरिया वायरस के संबंध में वो भी करवाया गया है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। ये वाटर सैंपल वगैरह भी कराया गया, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक जो सबसे ज़्यादा जो डाउट था वो कफ सिरप के ऊपर था, जिसको कलेक्टर साहब ने ऑलरेडी उसका बिक्री पर रोक लगा दी थी और ये एडवाइजरी जारी की थी कि कोई भी ये 2 तरह के जो कफ सिरप हैं उनको न पिए। और उसके बाद ये जांचने के लिए कि कोई गैर कानूनी तरीके से तो इसको नहीं बेच रहा है, कुछ लोगों को रैंडमली जिले में भेजा भी गया, जिससे पता चल सके कि कहीं कोई बैन होने के बावजूद तो नहीं बेच रहा है। तो अच्छी बात यह है कि सब तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि वो कफ सिरप अभी कहीं नहीं बिक रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कफ सिरप पहले से पिया था और जिनको समस्या आई थी, ऐसे 9 बच्चों की मतलब बहुत ये दुख की बात है कि डेथ हुई और 5 बच्चे अभी मुझे बताया गया कि सीरियस हैं। तो अभी हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि वो बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। और अब क्योंकि अभी उन सिरप पे रोक लग गई है तो होपफुली आगे ऐसे केस नहीं आएंगे। और सिरप का जो कंपोजिशन है उसको भी चेक करने के लिए भेजा गया है, तो उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर हम कुछ कंक्लूसिवली कह पाएंगे। सर, जो 9 बच्चों की मौत हुई थी उन लोगों का पीएम नहीं हुआ अभी तक, तो उसमें कुछ निकल पाता? पीएम क्यों नहीं हो पाया? ओके, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं इसकी अभी जब स्वास्थ्य की बैठक लूंगा तो उसमें मैं ये पॉइंट पूछ लूंगा। इंदौर में अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने एमडी ड्रग्स और अल्फ्राजोलम के साथ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 6 करोड़ रुपए का माल बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये माल कहां से लेकर आते थे और किन लोगों तक सप्लाई किया जाता था। खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्राली तालाब में डूब गए, जिससे 8 बच्चियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। जैसे ये घटना की जानकारी लोगों को मिली, तुरंत उन्होंने तालाब में छलांग मारी, लोगों को बचाने की कोशिश की। जिला प्रशासन की ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कई लोगों को यहाँ से निकाला गया और जो कई लोग इसमें घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। ये दुखद घटना में मैं आज स्वयं यहाँ स्थान पाया, परिजनों से मिला, घटना के कारण को समझने का प्रयास भी किया, लेकिन घटना बड़ी हुई, दुखद हुई। दुख की इस घड़ी में मैं सबके साथ हूँ। हमारी सरकार के माध्यम से हमने जो हो सकता था वो सब किया है। उसके बावजूद भी जो काल कवलित हुए किसी कारण से, जिनने शरीर छोड़ा, उनको जो सरकार की योजना है हमारे भाव से हमने सबको मदद करने के लिए 4-4 लाख रुपए के लिए जितने घायल हैं, उन घायल जो गंभीर घायल उनको 1-1 लाख रुपया, जो कम घायल उनको 50-50 हजार रुपया, और जिनने इस पूरी घटना में तत्परता से बचाने का काम किया, ऐसे सभी लोगों को 26 जनवरी को पुरस्कृत भी करेंगे। और बचाने वाले सभी लोगों के लिए जो मदद जिनने करी है उनको 51 हजार रुपया बचाने वाले को भी दिलाएंगे। हमारा प्रयास है। भगवान करे मेरी अपनी ओर से मैं एक बार फिर इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ 10 दिन तक लगातार माताजी का आराधना का पर्व चला। दशहरे के दिन इतनी भयावह था, जितनी बेटियों की शक्ति की एक तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना एक तरह से सबके लिए
बहुत बड़ा दुख पूरे प्रदेश में इससे व्याप्त है और मैं मानता हूं कि ऐसे समय पूरे परिवार के साथ सभी मध्य प्रदेश वासी, सभी यहाँ उपस्थित परिवारजन, उनके एक एक जो उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, हम सब उनकी संवेदनाओं में उनके साथ है। प्रशासन की क्या लापरवाही हुई, किस तरीके का नाला था, क्या कारण था कि ट्रैक्टर डूब गया पूरा, क्या घटना थी, इसकी तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। पर साथ ही साथ मैं मानता हूं कि चूंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये परिवार से संवेदनाओं का मुद्दा है, फिर भी मुख्यमंत्री जी भी अभी आ रहे हैं, तो मैं पर्सनल भी उनसे आग्रह करूंगा कि सभी गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं। एक तो हमारी बहन है जिससे मैं मिला, वो विधवा, उसका पति कई दिनों पहले ईश्वर के पास चले गए हैं। एक ही बेटी और एक बेटा था, वो खुद विधवा है, खेती है पर करने वाला कोई नहीं, छोटे हैं बच्चे। तो ये इस तरह की घर घर की वेदनाएं हैं। तो मुख्यमंत्री से आग्रह कि 1-1 करोड़ रुपए सब परिवारजनों को वो दे, सरकार तरफ से दे, और वो आ रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। पहली बार ऐसी संवेदनशीलता दिखाई है भैया अगली छतरपुर में ईडी की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। यहाँ पर शिवारे परिवार के कई ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। यहाँ पर जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में जांच के लिए ये ईडी की टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि जो शिवारे परिवार है उसका ठेकेदारी के अलावा जमीन की खरीदी बेचने का भी काम चलता है। इसमें जमीन की जो खरीदी बिक्री हुई थी उसमें संदिग्ध लेन देन की आशंका थी। इसकी शिकायत मिली थी, जिसको लेकर ये जांच एजेंसी ने शिवारे परिवार के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। ग्वालियर में चल रही समीक्षा बैठक में गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार तहसीलदार की व्यवहार से थोड़े नाराज नजर आए। यहाँ पर सतीश सिकरवार बैठक छोड़कर बाहर जा रहे थे, तभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हुए नजर आए। तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं सतीश सिकरवार, वो नाराज होकर बाहर जा रहे हैं। तभी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सतीश सिकरवार को अपने साथ लेकर बैठक में पहुंचे। यहाँ पर तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक चल रही थी। तभी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के विधायक को लेकर पहुंचे तो यहाँ उन्होंने माहौल को थोड़ा हल्का करने की भी कोशिश की और पूरी तरह से माहौल को संभाला।